हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और शुरू हो चुका है किसान व बागवान भाइयों का अपना खास कार्यक्रम आओ चले खेतों की ओर। जी हाँ, इस खास कार्यक्रम में हम बहुत सी जानकारियाँ हमारी खेतीबाड़ी से संबंधित करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित एक्सपर्ट से बहुत सी बातें हम करते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको जानकारियाँ देने वाले हैं टमाटर की फसल के बारे में कि कैसे टमाटर की फसल की हमने तैयारियां करनी हैं। जब फसल लग जाती है, नर्सरी लग जाती है, तो क्या क्या दिक्कतें हमें पेश आती है, जब दिक्कतें आती है तो उसके समाधान क्या है। इसी विषय पर आज होगी विस्तार पूर्वक चर्चा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय पाल जी, जो कि पीआई इंडस्ट्रीज से हैं। इनसे बहुत सी बात हम करेंगे। सर वेलकम। थैंक यू। नमस्कार। सर आज बहुत सी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं टमाटर की फसल को लेके। पर आगाज़ करने से पहले हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा अपने बारे में हमें बताएं। नमस्कार जी, मैं विजयपाल, मार्केटिंग मैनेजर पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जी। और मैं पीआई इंडस्ट्रीज़ में पिछले 9 साल से जो है वर्क कर रहा हूँ। और अभी जो मैं एरिया देख रहा हूँ पंजाब, हिमाचल जी। और जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम जो है सभी तरह की फसलों के अंदर फार्मर्स को उनकी उपज बढ़ाने के लिए जो है अच्छी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। अगर मैं बात करूं पीआई इंडस्ट्रीज़ की, जी। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ भारत की अग्रणी एग्रोकेमिकल कंपनी है। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स और सीएसएम में भी पीआई इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर रही है। जी। और पीआई कंपनी ने हमेशा किसानों के लिए अच्छी क्वालिटी के उच्च तकनीक वाले प्रोडक्ट जो हैं वो किसानों को उपलब्ध करवाए हैं। सर हमारे सोलन शहर की हम बात करें तो इसे सिटी ऑफ मशरूम कहा जाता है। यहाँ मशरूम सबसे ज़्यादा होता है। जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं टमाटर को लेके, यहाँ का जो टमाटर है वो पूरे इंडिया में रेड गोल्ड के नाम से फेमस है। पूरे हिमाचल में जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टमाटर की पैदावार होती है। तो किसान व बागवान भाइयों के लिए बताइए थोड़ा बहुत कि टमाटर की फसल की तैयारी करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि सोलन जो है टमाटर के लिए जाना जाता है, रेड गोल्ड जी। के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लगभग 20 से 25 हज़ार एकड़ के अंदर जो है वो टोमेटो लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो नर्सरी से लेके और आखिरी कटाई तक बहुत सी समस्याएं जो है किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है। जी। तो आज हम उस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे जी। कि हमारी जो मिट्टी है उसकी हेल्थ किस तरह से होनी चाहिए, नर्सरी हम किस तरह से उगाएं, जी। नर्सरी लगने के बाद उसमें किस तरह की समस्या आती है उससे हम किस तरह से निजात पाएं। जी। और उसके बाद जब हम मुख्य खेत में लगा लेते हैं तो वहाँ पे किन किन समस्याओं का किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से हम किस तरह से छुटकारा पाके अपनी फसल की पैदावार जो है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं और जी। अच्छी क्वालिटी की पैदावार किस तरह से ले सकते हैं, तो उस पर हम जो है आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। अगर हम बात करें सॉइल हेल्थ की, जी। क्योंकि कोई भी फसल है अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी, अच्छी होगी, उसमें अच्छे पोषक तत्व होंगे, तो हमारा जो जो भी हम फसल लगाएंगे उसकी वृद्धि अच्छी होगी, उसमें फल फूल अच्छा आएगा। सॉइल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर सभी पोषक तत्व, जो पौधे को 17 तरह के पोषक तत्व चाहिए वो उसमें उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हमारी मिट्टी जो है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है, उसका पीएच जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी। तो सॉइल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी क्वालिटी के जैविक चीज़ें जो है उसके अंदर डालें। तो उसके लिए पीआई ने बहुत ही बढ़िया उत्पाद दिए हैं, जिसमें हमारा बायोविटा दानेदार है। 4 किलो प्रति एकड़ आप जब खेत तैयार करते हैं उस टाइम उसका उपयोग करें। जी। उसके बाद जब आपने फसल लगा ली उसके बाद हमारा सोलजू जीआर आता है जी। जी। 3 किलो प्रति एकड़, वो आप लेते हैं तो वो आपकी सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हाँ हाँ हाँ। उनकी पॉपुलेशन बढ़ाता है। अच्छा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जब उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो भी आपने खाद जमीन के अंदर डाला है वो पौधे को उपलब्ध करवा देता करवा है। देता है। इसके बाद आता है कि हम पीएच को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया उत्पाद है जिसका नाम है ह्यूमिसोल। 1 लीटर प्रति एकड़ हम अगर उसका उपयोग करते हैं फसल लगाने के 10 से 15 दिन पे, जी। तो वो आपकी एक तो पीएच को मेंटेन करता है रूट जोन के अंदर। दूसरा, जो आपने खाद दी हुई है वो खाद पौधे को अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवाता है। और जी। तीसरा, वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उसकी बढ़ा देता है। जी। तो ये कुछ
जैविक उत्पाद पीआई ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिए हैं, जिससे हम अपनी सॉइल की जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। जी उसके बाद हम बात करते हैं टमाटर की। तो जी टमाटर की नर्सरी जो है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का बीज लेते हैं और वो आप नर्सरी को अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, अगर आपने शुरुआत अच्छी की है तो आपका अंत भी अच्छा होगा। जी जी तो जी उसके लिए ज़रूरी है कि हम नर्सरी जो है वो अच्छी तरीके से लगाएं। अब नर्सरी लगाने के 3 तरीके हैं। जी जी पहला तरीका है कि हम क्यारी के अंदर लगाएं। दूसरा तरीका है रेस्ड बेड पे लगाएं। जी जी और तीसरा जो सबसे इम्प्रूवमेंट और बढ़िया तरीका है वो है हम ट्रे के अंदर, ट्रे प्रो के ट्रे अंदर के अंदर उगाएं। जी जी अगर हम क्यारी के अंदर लगाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। एक तो सीड का जर्मिनेशन कम होता है, दूसरा अगर बारिश हो जाती है जी तो जी आपकी पूरी की पूरी पौध जो है वो खराब हो खराब सकती हो है। जाती है। दूसरे उससे अच्छा तरीका है वो है कि हम रेस्ड बेड पे जी जी जो बेड बनाएं और उसमें थोड़ी ढलान दे के उसके ऊपर नर्सरी लगाएं। अगर बारिश भी होती है तो पानी साइड में निकल निकल जाता है, आपकी जाएगा, पौध जो है वो सही रहती है। सही रहती है। लेकिन यहाँ पे भी एक समस्या आती है, जब हम पौध को निकालते हैं तो उसकी जड़ें टूट जाती है, तो बिल्कुल काफ़ी पौध जो है वो खराब हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं सबसे अच्छा तरीका जो पौध का लगाने का है वो है प्रो ट्रे का। ट्रे शीट जो आप बता ट्रे रहे के अंदर आप एक एक बीज लगाएंगे तो आपका एक तो 100% जर्मिनेशन हैं। होगा। बिल्कुल दूसरा, जब उसमें से आप निकालेंगे तो उसका जड़ का कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरा फायदा यह है कि जब आप उसको मुख्य खेत में लगाते हैं तो पौधा इमिडिएटली चालू हो जाता है, जी जबकि जी जो हम जमीन से निकाल के लगाते हैं वो 3 से 5 दिन लेता है अपनी जड़ें जमाने में। बिल्कुल तो इसलिए ज़रूरी है कि हम नर्सरी अच्छे विधि के द्वारा लगाएं। जी ये तो हो गई नर्सरी की बात। जी जी अब जब हमारी नर्सरी होती है 10 से 12 दिन की, उसमें जो मिट्टी में हमारी नर्सरी लगाई हुई है वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है डैम्पिंग ऑफ की। क्योंकि मिट्टी के अंदर जो फंगस होती है जी जी वो जब मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई तो फंगस अटैक करता है। बिल्कुल डैम्पिंग ऑफ के अंदर क्या होता है, जमीन के पास से जो है तना काला होकर पौधा गिरना शुरू हो जाता हाँ है। जी हाँ जी और उस वक्त अगर हम ध्यान नहीं देते तो 2 से 5 दिन के अंदर आपकी पूरी नर्सरी जो है वो खत्म हो सकती खत्म है। हो सकती है। इसके लिए पीआई का एक बहुत ही बढ़िया उत्पाद आता है किटाजिन। जी जी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेके आप उसकी ड्रेंचिंग कर दीजिए। आप अपनी फसल को जो है डैम्पिंग ऑफ की समस्या से छुटकारा दिलवा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो रस चूसक कीट है जी जी उनका प्रकोप भी आ जाता है। आ जाता है। और इसमें जो मुख्य जो रस चूसक कीट होते हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, लिफ माइनर हो गया, जी इनका अटैक नर्सरी अवस्था में भी आ जाता है। जी क्योंकि उस टाइम जो पत्ते बहुत कोमल होते हैं तो वो रस चूसक कीट उनका रस चूसते हैं। जी अगर वाइट फ्लाई है, आपका जैसिड है, तो उसके लिए पीआई ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है ओशिन अल्ट्रा। अच्छा जी ओशिन अल्ट्रा जो है 3.5 ग्राम जो है वो आप लेके और उसका छिड़काव कर दीजिए। वो लिफ माइनर को भी कंट्रोल करेगा, वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगा और चेस्ट को भी, यानी जो रस चूसक कीट है उसको हमने वहीं नर्सरी में ही ख़त्म कर दिया। तो हमारी पौध जब स्वस्थ होगी और उसको हम जब मुख्य खेत में लगाएंगे तो हमें अच्छी फसल जो है वो हेल्थ पे बात मिलेगी। होना ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि कुछ टाइम तक ऐसा था कि बीमारियां कम थी, क्योंकि अब बिल्कुल केमिकल्स ज़्यादा आ गए हैं। बहुत से बिल्कुल ऐसा सुनने को आता है कि सब्जियों में ये केमिकल मिलाया जा रहा है, वो चीज़ें हो रही है। तो जितने भी पीआई के प्रोडक्ट्स आपने मुझे गिनाए हैं, कीटाजिन, ह्यूमस सॉइल वगैरह करके, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह से आप इसे थोड़ा बताएंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया था, जब हम सॉइल हेल्थ की बात कर रहे थे तो हमने जितने भी प्रोडक्ट दिए हैं वो सारे हमारे बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट हैं। जी उसमें कोई भी केमिकल नहीं है। जी जी वो सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेफ्टी है। जी जैसे मैंने बताया, बायोविटा दानेदार, बायोविटा लिक्विड, सोल्जू जीआर, सोल्जू एसपी, कैप्रीजिन, अपना ह्यूमिसोल, जी जी ये जितने प्रोडक्ट है एमिनोग्रो एक्टिव, जी जी। ये सारे बायोलॉजिकल्स हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सर बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आपने दी किसान व बागवान भाइयों के लिए। टमाटर की फसल का कैसे हमने ध्यान रखना है, कौन कौन से आपने प्रोडक्ट्स उसमें लगाने हैं ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके, और अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे किसान व बागवान भाइयों के लिए। किसान भाइयों के लिए मेरा यही संदेश है कि अगर आपको अपनी फसल का अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छा रेट लेना है, तो आप अच्छी क्वालिटी के उत्पादों के साथ जाइए। आप थोड़े से पैसे के चक्कर में अगर आप
क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं तो हमारा उस पे प्रोड्यूस पे उसका इम्पैक्ट आता है। इसलिए आप अच्छी क्वालिटी के उत्पाद यूज़ करिए, आपकी जो उपज है वो डेफिनेटली बढ़ेगी और आपको अच्छा रिटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू। जी व्यूवर्स लिसनर्स, ये थे पीआई इंडस्ट्रीज से मार्केटिंग हेड विजय पॉल जी, जिन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई कि टमाटर की फसल जब हम लगा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन प्रोडक्ट्स का हमने यूज़ करना है। और टमाटर है वो फेमस बहुत है, तो ज़रूर आपके ये काम आएंगे उत्पाद, आप ज़रूर इनका इस्तेमाल करें। हाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।